Have you ever seen or heard of innocence turned into helplessness, then to anger and finally to madness? So dangerous कि when unleashed दुनिया को झुकना ही पड़ता है. Every man then has to get down. ये नैरेटिव हमेशा से ही फिल्म मेकर्स के लिए अजीज रहा है, जहाँ ये दिखाया जाता है कि एक innocent nobody, एक आम सा इंसान जिसे दुनिया अपनाती नहीं है, वो दुनिया से वो सब कुछ छीनने निकल जाता है जो उसे लगता है वो डिजर्व करता है. This narrative peaked in the year 2019 with the release of The Joker, जहाँ में आर्थर फ्लेक जो कि इनिशियली एक हार्मलेस कैरिंग वॉर्म सर्वाइवर होता है इन द स्ट्रीट्स ऑफ गॉथम सिटी, वो इन द फाइनल एक्ट हमें एक हार्मफुल केयरफ्री कोल्ड ब्लडेड प्रेडेटर में चेंज होते नजर आता है. फिल्म की रिलीज के बाद पीपल वर लाइक भाई इसमें एक्शन कहाँ है, इसमें तबाही कहाँ है, क्योंकि ज्यादातर लोग हम सबको पता है कि जोकर के कैरेक्टर को तबाही से ही एसोसिएट करते हैं. बट व्हेन आई वॉच्ड दिस फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम, आउट ऑफ सेटिस्फैक्शन मैं स्माइल करने लग गया, बिकॉज आई न्यू कि ये फिल्म कोई मेनेसिंग ड्रामा नहीं है. दिस फिल्म इज एक्चुअली अ वर्क ऑफ आर्ट दैट शोज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर्थर फ्लेक इनटू द जोकर ब्यूटीफुली. जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, मेड ऑन द बजट ऑफ 55 to 70 मिलियन डॉलर्स, इसने $1 बिलियन का तगड़ा कलेक्शन किया था. जहां भी इस फिल्म को स्क्रीन किया जाता था वहां से सिर्फ इसको तालियां और स्टैंडिंग ओवेशन मिलती थी. वॉकिन फीनिक्स गॉट हिज फर्स्ट ऑस्कर विद दिस फिल्म, और इन टोटल इस फिल्म ने 11 एकेडमी अवार्ड नॉमिनेशंस अपने नाम की. क्रिटिक्स वर हैप्पी, वार्नर ब्रदर्स वर हैप्पी, ऑडियंस खुश थी. सबसे ज्यादा तो कॉमिक बुक फैंस और DCU फैंस खुश थे. हर कोई चाहता था कि वॉकिन फीनिक्स के इस वाले कैरेक्टर को एक कंटिन्यूएशन मिले. एंड गेस व्हाट, जोकर फॉलियर डॉ को अनाउंस किया गया, जो इसी फिल्म का एक सीक्वल है. और जब ये अनाउंस किया गया कि ये फिल्म एक म्यूजिकल फिल्म होने वाली है, लोग गुस्से में थे क्योंकि लोगों को लगा कि ये अब शायद एक डिज्नी की फिल्म में चेंज होने वाली है. बट लाइक ब्रो, जरा सोचो, एक फ्रेम जहां वी कुड सी वॉकिन फीनिक्स इज जोकर एंड लेडी गागा बीइंग हार्ली गॉथम सिटी में तबाही मचाने के बाद इन ब्लड एंड मैडनेस, डांसिंग ऑन अ सॉन्ग, म्यूजिक और वायलेंस एक साथ. कैन यू इमेजिन हाउ दिस शिट कैन गो हार्ड? मैं पहले दिन से इस डिसीजन के फेवर में हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब आर्ट और कियोस को एक साथ लाया जाता है तो खूबसूरत चीज बनी जाती है. मुझे हमेशा से ऐसा डिसअपॉइंटमेंट्स पसंद रहे, जैसे लोगों का कहना कि हीथ लेजर जोकर का कैरेक्टर अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे एंड देन ही प्लेज द बेस्ट जोकर अराउंड. फिर कहना कि वॉकिन फीनिक्स अब इससे बेहतर जोकर प्ले नहीं कर सकते, बट ही ब्रिंग्स इन अनदर ग्रेट वर्जन ऑफ द फेमस विलन. ये कहना कि कीटन के बाद अब कोई अच्छा बैटमैन नहीं आ सकता एंड क्रिस्टियन बेल, बेन एफ्लेक, रॉबर्ट पैटिंसन अपने बेस्ट वर्जन्स लाके खड़े कर देते हैं. फ्रॉम दीज जोकर एंड बैटमैन स्टोरीज हमें यह सीखना चाहिए कि दीज आर नॉट जस्ट रैंडम कैरेक्टर्स. जोकर का कैरेक्टर और बैटमैन का कैरेक्टर या ऐसे कुछ और कैरेक्टर्स हैं, ये आम से किरदार नहीं है, बल्कि ये वो आइकॉनिक किरदार है जिनको आप शेक्सपियरियन कैरेक्टर्स की तरह समझ सकते हैं. ये वो कहानियां हैं जिनको आप शेक्सपियरियन स्टोरीज की तरह समझ सकते हैं. शेक्सपियर की कोई भी प्ले हो, कोई सा भी स्टेज और कितनी ही सेंचुरीज बाद क्यों ना हो, कैरेक्टर कम्बरबैच प्ले करे या रिचर्ड बर्टन, वो कैरेक्टर्स, वो डायलॉग्स, वो स्टोरीज अपना चार्म कभी नहीं खोती. और जोकर, बैटमैन और गॉथम सिटी की कहानी भी कुछ इस तरह है कि जिनको जितनी ही बार नए वर्जन्स में प्रेजेंट किया जाए ये और खूबसूरत लगने लग जाती है. आई ऑलवेज हैड होप इन दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें वॉकिन फीनिक्स हैं जिन्होंने आज तक कोई खराब फिल्म नहीं दी. फिल्म को टॉड फिलिप्स डायरेक्ट कर रहे हैं. भाई बंदे ने हैंगओवर फिल्म्स के बाद जोकर बनाई थी, तो जरा डिफरेंस देख के ये अंदाजा लगा लो कि इस बंदे के पास कितना ज्यादा क्रिएटिव स्पेस होगा और अपने अंदर कितनी ही क्रिएटिव कैपेबिलिटी रखता होगा ये बंदा. आई ट्रस्ट हिम एंड यू कैन ट्रस्ट हिम टू. एंड अबव ऑल इस फिल्म का नाम है फोलियर डॉ, which in French literally means shared madness. It is a disorder, and अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा और रिसर्च कर देते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितना खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है और इस फिल्म के साथ कितनी खूबसूरती के साथ फिट इन हो रहा है. It is not a Disney story but a romantic violent film. और आज दिन के वक्त इंस्टा पर टॉड फिलिप्स की जब अनाउंसमेंट मैंने देखी कि आज वो इस फिल्म का ट्रेलर ड्रॉप करने वाले हैं, तो मैं भाई तब से सोया नहीं हूँ. एंड द वे दैट अनाउंसमेंट वाज मेड, लाइक वॉकिन फीनिक्स एज आर्थर फ्लिक और द जोकर स्टैंडिंग इन रेन, उफ भाई मैं बिक गया हूँ. मुझे ये माल हर हाल में चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए. और ट्रेलर देखने के बाद मेरा जो हाल हुआ है, अब मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को, मेरे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है. और इस ट्रेलर को मैं रेट करना चाहता हूँ 4 out of 5, लेकिन मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि डिटेल में बात करने के लिए यू हैव टू फर्स्टली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक, और फिर तसल्ली से हम इसके ऊपर बात करेंगे.